हाँ, तो आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में आपके एक फास्ट रिव्यू देता हूँ, जिससे आपको ये सारे होम टैब का ऑप्शन, इंसर्ट टैब के ऑप्शंस, कुछ जो जो हमें मेन मेन चाहिए वो अब बात करेंगे। पहले इसके लिए जो भी हमें कुछ ऑप्शन यूज करने हैं, पहले उसके लिए हमें कुछ मेटा टाइप करना पड़ेगा, तो मेटा टाइप करता हूँ और एक लाइन लिखने के बाद उसी को फिर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। दिस क्वेश्चन पेपर contains 5 section A to E। नेक्स्ट लाइन है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, ये 2 लाइन काफी है। अब इन्हीं 2 लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूँ ताकि ये मैटर बढ़ जाए और हमें थोड़ा सा काम करने में आसानी रहे। ठीक है, तो कंट्रोल सी से मैंने ये कॉपी किया है, उसके बाद कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो मैटर है वो ऐड होता जा रहा है इसी में, जिससे लाइन बढ़ती जाएंगी आपकी। जब पैराग्राफ होगा, मैटर होगा, तभी आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जनरल बेसिक बातें हैं वो तो आपको जैसे पता ही है कि अगर आपको नया पेज लेना है तो आप फाइल टैब में जाके न्यू ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो न्यू न्यू करने पर आपके ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो न्यू में आपको ब्लैंक पेज चाहिए या टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होती हैं जिनमें आपको पहले से डिज़ाइन बनी हुई है। तो सैम्पल टेम्पलेट्स हैं जैसे ये, कि आपको लेटर लिखना है या कुछ और चीज़ें हैं तो बना बनाया मैटर मिलेगा यहाँ से। आप उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करिए और बना बनाया उसी में एडिट कर सकते हैं। देखिए, ले लेते हैं एक आपका रिज्यूम लेटर। तो रिज्यूम वाला क्रिएट करते हैं। ये रिज्यूम है, इसमें यहाँ पे देखिए अमित गर्ग, क्योंकि ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है आपका, तो ये इसमें बस चेंजेस करने हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैं टाइप टू डेट, डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है और डेट आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिए कि भाई ऐसे 25 अक्टूबर अपने हो गया। फ़ोन नंबर यहाँ पे बस इरेज करके नंबर एंटर कर दीजिए। तो ये आसान पड़ता है, बना बनाया मैटर मिलेगा आपको, ये पूरा डिज़ाइन दे रहे हैं, बस आपको यहाँ एडिट करना है, देन आप इजीली से प्रिंट करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन था कि भाई न्यू पेज कैसे लेते हैं, तो न्यू पेज लेने के सारे ऑप्शन थे। फाइल में जाके न्यू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो दिख रहा है आपको साइड में, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे आपका न्यू ऑप्शन है, ये आ गया न्यू, तो न्यू बटन से नया पेज आ जाएगा। ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपका कंट्रोल प्लस एन, इससे भी एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है न्यू विंडो लेने के। ऐसे ही ओपन के लिए फाइल में जाके आपका ओपन ऑप्शन, या फिर आपका यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन बटन, पहले ये फाइल बंद करनी पड़ेगी। ये ओपन बटन भी आ गया, ये रहा ओपन बटन। ठीक है, सेव बटन तो है ही है एक्चुअल में। तो इसके अलावा आपका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ। ऐसे ही आपके सेव के लिए, सेव अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका सेव और सेव एज, या फिर आपको अगर यहाँ से करना है तो सेव बटन, ये रहा, ये सेव बटन है। इसके अलावा आपका तीसरा कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, तो ये जो कुछ कॉमन है, ये फाइल ओपन करने के, सेव करने के और न्यू फाइल लेने के। न्यू फाइल में मैंने 2 ऑप्शन बताए, एक ब्लैंक पेज और एक आपका डिज़ाइन टेम्पलेट। ठीक है, लिखने के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो उसके हिसाब से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहले स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमें इनका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का करना है साइज चेंज। तो साइज चेंज करने के लिए फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू चेंज द साइज।
देन गो टू द होम टैब एंड होम टैब में सेलेक्ट द font size option in the font group ये दिया हुआ है. then select then a drop down list will appear. एक drop down list आएगी और उसमें आपका जो मिनिमम साइज है 8, मैक्सिमम साइज है आपका 72. तो चूज द डिजायर्ड font size which you want to apply, then click on it. your font size will be changed. इस तरह से आपका font size बन जाएगा. इसी के अलावा font size के साथ साथ font फेस का भी है. तो font फेस का भी सेम है, उसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी. सेलेक्ट द डिजायर्ड font style which you want to apply, then click on it. the font size font style will be change. जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला स्टाइल लिया. इसी के बगल में आपका दिया हुआ है font कलर. तो ये फॉन्ट कलर के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन कलर प्लेट्स है. ठीक है, ये 10 प्लेट्स होंगी और उनमें अलग अलग कलर हैं. अगर वो कलर भरने हैं तो वो कलर भरिए, अदरवाइज नीचे मोर कलर ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन, इसमें लाइट और डार्क का है. और ये दूसरा स्टैंडर्ड से भी यहाँ से बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें. देन उस कलर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपके कलर वो अप्लाई हो जाएगा. कलर ये ऐसा है, वो दिख ही नहीं रहा. ठीक है, तो इस तरह से आपके ये मेन कॉमन कॉमन वर्ड है. इसके अलावा एक है इसमें यहाँ पे आपका चेंज केस ऑप्शन. चेंज केस से क्या है कि भाई ये जो मैटर है, बाई चांस गलती से मुझे सारा लिख गया अपर केस में, अब ये कैपिटल में सारा लिख गया और मुझे एप्लीकेशन देनी थी. तो उसके लिए मैंने मैटर वापस सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक किया. ये आपका यहाँ से मैं लोअर केस, सेंटेंस केस या टोंगल केस, कैपिटल केस इसमें चेंज कर सकता हूँ. तो मैंने सेंटेंस केस में चेंज किया है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर वापस आ गया. ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से चेंज केस ऑप्शन यूज कर सकते हैं. चेंज केस के अलावा आपका बोल्ड टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, डार्क करने के लिए. ठीक है, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा, लेफ्ट साइड से राइट साइड थोड़ा सा ये झुक जाते हैं. अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन आ जाएगी. उसके अलावा अगर आप ABC करते हैं, ये है आपका स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, यानी कि जो टेक्स्ट है वो कट जाएगा राइटिंग के बीच में से. देखिए इस टाइप से. ठीक है, इसके अलावा ये सब ऑप्शन हटा देता हूँ. अब आते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको अगर फॉर्मूला लिखना है A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर. अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर देना है, तो स्क्वायर अगर यहाँ पे ऐसे आ रहा है और मुझे अगर इसको 2 को ऊपर लगाना है तो 2 लिया सेलेक्ट करके, देन उसका ये सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन टिक कर दिया, आपका ये 2 ऊपर आ गया. ठीक है, तो इस तरह से मैं कोई भी फॉर्मूला बना सकता हूँ. अगर आपको मेन उसका बनाना है सबस्क्रिप्ट का, तो जैसे मैंने H2, पहले मेन में नहीं आ रहा अभी, इसमें सभी छोटे अक्षरों में है, तो यहाँ से लिख लेते हैं. तो यहाँ मुझे लिखना है H2. H2 में 2 छोड़ डाउन साइड चाहिए, तो डाउन के लिए सेलेक्ट करेंगे वापस पोर्शन, देन आपका सबस्क्रिप्ट. ठीक है, तो ये डाउन साइड कर देगा करेक्ट. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं. ये आपका है ये अलाइनमेंट. ये 4 अलाइनमेंट दिए हुए हैं. अलाइंस लेफ्ट, ये आपका सेंटर, ये आपका राइट और ये आपका जस्टिफाई. देखिए इनमें ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनको सिलेक्शन करने के बाद देखिए किस टाइप से ये सिलेक्शन में चेंजेस करते हैं. तो ये आपका भी लेफ्ट अलाइन है, सेंटर में टेक्स्ट बीच में आ रहा है, राइट साइड में ये राइट अलाइन हो गया, ये जस्टिफाई में दोनों साइड एकदम कंबाइन फुलफिल. ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके अलाइनमेंट. ये सारे जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो इनसे आपके बन सकते हैं कि भाई कौन से ग्रुप में कौन से टैब में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. इसके अलावा भी कुछ हैं इसमें क्वेश्चंस. अगला है इसमें आपका लाइन स्पेसिंग, कि टेक्स्ट की लाइन जो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन की गैपिंग है, उसमें अगर आपको गैपिंग ज़्यादा रखनी है तो ये लाइन 1 की है, ये 1.5 की बाई डिफ़ॉल्ट रहती है, 1.15, 2, 2.5 एंड 3. तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. जैसे मैंने 2 डिसाइड कर लिया तो ये 2 से आपकी लाइन स्पेसिंग डिसाइड हो. इसके बाद अगर मुझे कुछ जो है टॉपिक में बुलेट्स लगानी है,
जैसे ही मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स में मुझे बुलेट ऐड करनी है। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ये तीन ऑप्शन देखिए, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में पहला ऑप्शन है ये बुलेट्स का। तो यहाँ से आप जो भी बुलेट्स है वो लगा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ ये टिक वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं ये टिक वाला ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लगाना, दूसरा कोई लगाना है, तो वापस से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है डिफाइन न्यू बुलेट। तो बुलेट्स क्या करेगा, ये आपको सिंबल ऑप्शन में ले जाएगा। यहाँ से मुझे जो भी सिंबल अच्छा लग रहा है एज ए बुलेट्स लगाना चाहता हूँ मैं, तो वो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारे सिंबल है, इतना देखना पड़ेगा। स्माइली वाला लगा तो ये अच्छा है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से मैं नया सिंबल उसमें ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में, अगर मैं बुलेट्स नहीं लगाना चाहता, मुझे नंबरिंग लगानी है, पहले सेलेक्ट करता हूँ मैटर। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबरिंग के लिए ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे आप अलग से जो भी नंबरिंग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नन में कोई नहीं आएगी, वन ये वाला, ये डिज़ाइन ये जो भी आपको देनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ फॉर्मेट न्यू अगर आपको चाहिए, तो ये कौन सी गिनती में चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे अलग अलग इन्होंने दिए हुए हैं, जो जो इनके फॉर्मेट है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे तो आपका वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने ये ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे जिनसे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम वही स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन गो टू द होम, देन गो टू द bullets and numbering option in the home tab of paragraph group. Then a drop down list will be appear. Select the desired bullets or desired numbers. Then click on it. Your font, your bullets will be changed, या though your number list will be changed. तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मल्टी लेवल बर्स्ट है, अगर एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप और है तो उसके लिए आपको ये यूज़ करनी है। तो इसी में मैं अप्लाई करके देखता हूँ ये किस तरह से यहाँ पे मल्टीपल बुलेट्स लगाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी वैसे कोई पॉइंट्स नहीं है पॉइंट्स के अंदर, तो इसलिए नहीं लगाए। अभी इसमें चेंजेस कर लेते थोड़ा सा, वो एडिट नहीं करेगा जहाँ तक वही काउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, अगर बीच में एडिट करनी होती है बुलेट्स आपको, तो मल्टी लेवल में आपका लेवल वाइज डिवाइड करता है। नीचे अलग से करके दे देते हैं। जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल, देन ये सेकंड लेवल के लिए आपको यहाँ चेंज कर दिया, इसी में ऑप्शन है। ये इस तरह से मैंने तीन डिवाइडेशन दे लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये मीन से दूंगा मैं, उसके बाद फिर ये मीन से इस टाइप से। अब यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक ये पूरा मैटर देना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल वाला ऑप्शन यूज़ किया। ये बुलेट्स में भी दे सकते हैं, तो मैंने ये वाला ऑप्शन लगाया। 1, 1.1, 1.2, 1.3 ये सीमेंट मैंने डिवाइड किए थे क्योंकि ये थोड़े से साइड से रखे थे। फिर सेकंड और थर्ड ये आ गए। तो इस तरह से आपके मल्टीपल सिलेक्शन भी इसमें किए जा सकते हैं। तो ये सारे जो आपके जनरल क्वेश्चन थे जो आपके यहाँ एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो वो ये सब थे, इसलिए ढंग से इनको देखिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में पिक्चर ऑप्शन है, क्लिप आर्ट ऑप्शन है, शेप ऑप्शन है, ये तीन कॉमन क्वेश्चन है। इनको और देख लेते हैं पहले। इंसर्ट में
यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करना है। तो पिक्चर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर्स लिया, इसको इंसर्ट करना है। तो ये आपका पिक्चर इंसर्ट हो गया। और इसको अगर आपको रिसाइज करना है तो आसानी से आप रिसाइज भी कर सकते हैं, बट ये मूविंग में नहीं है। मूविंग में करने के लिए आपको इस राइट क्लिक करिए और इसमें नीचे ऑप्शन है स्क्वायर। अब आप इसे आसानी से इधर उधर जहाँ भी मूव कराना चाहते हैं वहाँ मूव करा सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर है, टाइट में वो एक जगह फिक्स हो जाएगा। ट्रू में बैक साइड में और फ्रंट में रखना है, बिहाइंड टेक्स्ट रखना है, बिहाइंड टेक्स्ट में देखिए टेक्स्ट के पीछे आ रहा है। तो ये इस तरह से अलग अलग इसमें हम क्या नाम है लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन, जिनसे आपका पेज में आराम से इमेज इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपकी जैसे आप ये इमेज क्लिक होगी तो उसके ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे, जिसमें आप इमेज में डिज़ाइंस और दे सकते हैं। इमेज को आपको कर्व में दिखाना है, 3D में दिखाना है, अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, तो वो यहाँ मिलेंगे। जैसे मुझे यहाँ ये ट्रांसपेरेंट वाला दिखाइए वाला। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर लगाना है रेड कलर का। इसके अलावा पिक्चर का इफेक्ट देना है, शेडो वगैरह देनी है, तो शेडो दे दी है। पिक्चर का लेआउट देना है, तो लेआउट में वही एक ही पिक्चर है इसलिए लेआउट को कोई मतलब ही नहीं मिलता, ठीक है। अगर मुझे क्रॉप करनी पिक्चर कहीं से ज़्यादा एक्स्ट्रा है और मुझे वो क्रॉप करके कम करनी है, तो ये क्रॉप का साइन आ रहा है, ये देखिए इतना इतना मुझे इस टाइप से ये इमेज दिखानी है, ठीक है। तो क्रॉप पे मैंने क्लिक कर दिया और ये क्रॉप हो गया आपकी इमेज। इस तरह से आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, यानी काटना, जहाँ आपको एक्स्ट्रा पोर्शन है इमेज का वो आप हटा भी सकते हैं। क्रॉप के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में, ऐसे भी मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो इसमें आपका फॉर्मेट टैब में यहाँ पे आपके कलर डिसाइड कर सकते हैं, इमेज के कलर भी डिफरेंट टाइप्स के कलर आते हैं। इसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट के इसमें ब्लर दिखाना है या इस टाइप से दिखाना है, तो ये अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। वापस से सही कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट देना है, बढ़ाना है, या आपको पिक्चर्स चेंज करनी है, दूसरी लगानी है, ये वाली नहीं लगानी है। नीचे रीसेट पिक्चर, पिक्चर को जो पहले था वैसे ही करना है, या फिर आपके यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर का साइज जो है छोटा करना है, प्रिंट साइज या ये MB पिक्सल्स जैसे भी करना है, ठीक है। तो ये सारे पिक्चर्स के ऑप्शन है जो उसमें आपको अवेलेबल होंगे। सेम यही काम आपका दूसरा ऑप्शन में आता है, वो है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या है कि आपका ये साइड में बॉक्स आ गया कंप्यूटर पे, जैसे एक जो आपको डिजायर्ड वर्ड चाहिए, जैसे मुझे कंप्यूटर की फोटो चाहिए, फ्लावर की फोटो चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा या कीवर्ड्स टाइप करूँगा, देन वो के बटन पे क्लिक करूँगा, ये आपके रिलेटेड फोटोज अपीयर हो गए। इनमें से कोई भी चाहिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप खींच के यहाँ रख दिया, आ गया। या फिर यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये भी आ जाएगा। या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड इमेज होती है जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ आती है, लेकिन जो पिक्चर्स वाली जो इमेजेस होती हैं वो आपके कंप्यूटर में जो आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, जो सेव कर रखी हैं, वो आएंगी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन थे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शेप्स। शेप्स में जैसे अभी ये मेरे पास जो कर्सर है ये अभी एरो दिखाई दे रहा होगा साथ, और जैसे ही मैं शेप्स कोई भी लेता हूँ, जैसे मैंने शेप्स ले ली स्माइली, स्माइली की शेप्स लेते ही ये देखिए शेप्स चेंज हो गई, ये प्लस की शेप में आ गया, और मैंने यहाँ से ड्रैग देन ड्रॉप, ये आपका स्माइली बन गया। अब स्माइली में अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो इनफिल चाहिए, तो इस टाइप से जैसे भी आपको अलग अलग डिफरेंट चाहिए, सेम वही फॉर्मेट टैब खुलता है पिक्चर्स में, तो इसमें भी वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जो पहले वाले थे। तो वो भी आप शेप फिल करना चाहते हैं, 3D में देना चाहते हैं, या आपको अलग अलग जैसा भी देना है, जैसे 3D रोटेशन में देना है, इस टाइप से, तो अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको जनरली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो हालांकि मुझे सब्सक्राइब या इन सबसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको बार बार
फिर मुझे लिंक देनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप इसको क्या नाम है, लिंक को सेव कर लीजिए या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब आपको अपडेट मिले तो आप आसानी से ले पाएँ। नहीं तो फिर हर बार की तरह से मुझे एक बार फिर लिंक देनी पड़ेगी और नेक्स्ट टाइम का कोई अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा टाइम से। तो इसलिए अगर आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे तो आपको वहाँ पे सब्सक्राइब ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आए तो आपको अपडेट होता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसमें आगे जो भी और चीज़ें रहेंगी उन सबको और देखेंगे। तो ये एक बार रीड करिए ढंग से, इस पे देखिए स्टेप्स वगैरह कैसे बनते हैं, अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।